हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन का पार्ट 5। तो पार्ट 4 तक हम वीडियो कर चुके हैं और अभी तक आपने पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। और ये जो हम आज प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गवर्नमेंट जॉब के आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आपकी बहुत मदद करेगा। उन सबके जो स्पेशल केस हैं वो आप जरूर याद करें, अपने कॉपी में नोट कर ले। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं केस पढ़ाने वाला हूं उन्हीं केसों में से पेपर में आते हैं क्वेश्चंस और आते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 5। तो इस पार्ट 5 के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के केस थोड़े कम होते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ पार्ट 5 में करवाने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास होते हैं कुछ वर्ड, दिस, दैट, दोज, दीज, सच, द सेम। तो ये सभी वर्ड हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनको हम हमेशा इशारा करके बताते हैं, इंगित करते हुए बताते हैं। जैसे कि वह मेरी कार है, यह मेरा पेन है, तो हम इशारा करते हैं वह मेरी कार है मतलब दैट, यह मेरा पेन है मतलब दिस। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो यह सभी के सभी कॉइन्स मेरे हैं, मतलब ये सभी कॉइन्स मेरे हैं, तो दीज कॉइन्स आर माइन। तो यहाँ पे दीज का प्रयोग होता है। अगर कोई दूर है कोई चीज, हम इंगित करके बता रहे हैं कि वो सभी कारें मेरी हैं, तो दोज आर माई कार्स। तो आइए अब हम देखते हैं केस नंबर 1। दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट इज प्लेस क्लोजर। दिस इज सिंगुलर। दीज इज प्लूरल। दीज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट आर प्लेस्ड फॉर। मतलब ये होता है कि ये कहना चाह रहे हैं दिस का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर पर्सन के साथ यूज किया जाता है और वह वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ किया जाता है जो हमारे बहुत ही करीब होती है, हमारे बहुत ही क्लोज होती है। लेकिन दीज का प्रयोग हम हमेशा ही प्लूरल केस में करते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या फिर पर्सन जो है वो प्लूरल है, ज्यादा संख्या में है, तो उस केस में हमें दीज का प्रयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब सपोज दैट कि मेरे पास में एक कैट बैठी है, एक बिल्ली बैठी हुई है, तो मैं क्या कहूंगा दिस इज अ कैट, क्योंकि वो मेरे पास में है। तो यहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो हमारे क्लोज है, दिस इज अ कैट। अगर वही कैट हमसे दूर है तो हम कहेंगे दैट इज अ कैट, वह एक कैट है। अब यहाँ पर एक कैट की बात हो रही है इसलिए हमने दिस और दैट का प्रयोग किया है। लेकिन अगर मुझे कहना हो यहाँ पे 4-5 बिल्लियां बैठी हैं, यह सभी बिल्लियां हैं, तो हम कहेंगे दीज आर कैट्स। अब यहाँ प्लूरल आ जाएगा, अगर पास में है प्लूरल के लिए तो दीज का प्रयोग होता है, अगर दूर है और प्लूरल के लिए यूज करना हो तो दोज का प्रयोग होता है, तो दोज आर कैट्स। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। दिस इज अ फ्लावर। अगर सिंगुलर है तो हम बोलेंगे दिस इज अ फ्लावर, अगर वो प्लूरल है तो हम कहेंगे दीज आर फ्लावर्स। अगर वही फ्लावर हमसे दूर है तो हम कहेंगे दैट इज अ फ्लावर। सिंगुलर में दैट का प्रयोग होगा, अगर वही फ्लावर हमसे दूर है और बहुत सारी संख्या में है तो दोज आर फ्लावर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं केस नंबर 2। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर नाउन दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ अ प्लूरल नाउन दोज इज यूज्ड। अगर हमें किसी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन को रिपीट करना है तो उस केस में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। अगर वो सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग करना है, दिस का प्रयोग नहीं करना दैट। अगर वो प्लूरल है तो हमें यूज करना होता है दोज का। आइए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ पुणे की बात कर रहे हैं और उसको कंपेयर करने हैं मुंबई के क्लाइमेट के साथ। तो मुंबई का जो क्लाइमेट है वो हमारे पास नहीं है, मतलब हमसे बहुत दूर है, तो उस केस में हमने कहा दैट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे दिस ऑफ मुंबई नहीं होता, दैट ऑफ मुंबई होता है। यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, यह सिंगुलर नाउन है। अगर हम प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। तो मैं यहाँ पे दिल्ली की गलियों की बात कर रहा हूँ जो कि कई सारी हैं। यहाँ पे स्ट्रीट्स का प्रयोग किया गया, यह प्लूरल है। अगर मैं इसको मुंबई की गलियों के साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे कहना होगा दोज ऑफ मुंबई। तो याद रखेंगे सिंगुलर के लिए दैट का प्रयोग करना है और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करना है। तो आगे हम देखते हैं केस नंबर 3। इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। डू नॉट यूज वन apostrophe s once in place of once, ONES once। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है
अगर किसी सेंटेंस के अंदर वन का प्रयोग करना हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पे, तो उस कंडीशन में हमें वन का प्रयोग ना करके वंस का प्रयोग करना होता है। वंस भी कौन सा वाला? ONES, वंस वाला, एपोस्ट्रोफी वाला वंस नहीं। तो आइए देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। दिस इज द न्यू वर्जन दैट इज एन ओल्ड वन। अब मैं किसी की चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक नया वर्जन है लेकिन वह एक पुराना वर्जन था, तो यहाँ पर हमने वन का प्रयोग किया है। तो ये अगर सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे वन का प्रयोग करना है। उसके बाद दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। अगर प्लूरल है तो हमें वहां पे वंस का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे वंस आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आपको पहले से ही पता है, हम पहले ही पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। वो वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एदर, नेदर, नन जैसे शब्द आते हैं। तो हम देखते हैं केस नंबर 4। एदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू। एदर का प्रयोग हमेशा ही दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसमें से हमें एक को चॉइस करना होता है। तो ध्यान देंगे, एदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू, दो में से किसी एक को चुनना। अगर पेपर में एदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया गया है तो वो हमारा सेंटेंस गलत होता है, तो हमें वहां पर सिर्फ दो के लिए ही प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। एदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स आर नॉटी। मतलब इस सेंटेंस के अनुसार इन 3 दोस्तों में एक व्यक्ति, एक फ्रेंड जो है, एक बच्चा जो है वो नॉटी है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि एदर का प्रयोग 3 दोस्तों के लिए किया जा रहा है, 3 में से किसी एक के लिए किया जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर हमें इसको सही कहना है तो हम कहेंगे एदर ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स आर नॉटी, इज नॉटी। तो आपको यह चीज और ध्यान देनी है, अगर एदर, नेदर, नन इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो वो सेंटेंस हमारा हमेशा ही सिंगुलर होता है। हमें वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आर का प्रयोग किया गया था, लेकिन हमें यहाँ पर यूज करना है इज का प्रयोग। तो आइए इसका हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एदर ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। इन 4 पेनों में से कोई एक पेन रेड है। तो यहाँ पर फिर से गलत है, यहाँ पे 4 पेनों की बात नहीं होनी चाहिए थी, हमें यहाँ पे 2 पेन्स की बात करनी है, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। तो एदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। लेकिन अगर हमें बहुत सारे व्यक्ति में किसी एक की बात करनी होती है तो उस केस में हमें वन का प्रयोग करना होता है। तो देखते हैं, वंस इज यूज्ड टू चूज बिटवीन मैनी पर्सन और थिंग। तो वन का प्रयोग हमेशा ही केस है जिसके अंदर में बहुत सारे व्यक्ति या फिर बहुत सारे वस्तुओं के बीच में से एक को चूज करना होता है, तो उस केस में हम वन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 4 था। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ दिज बॉयज इज नॉटी। तो यहाँ पे पूरे बच्चों की बात हो रही है, बहुत सारे बॉयज है, उसमें से कोई एक बच्चा जो है वो नॉटी है। तो यहाँ पर हम एदर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, और जब भी बहुत सारे बच्चों की बात होती है तो हमें वहां पर यूज करना होता है वन। तो ये देखते हैं हम केस नंबर 5। नेदर डिनोटेड नन आउट ऑफ 2 थिंग्स और पर्सन। तो नेदर का प्रयोग 2 वस्तुओं या फिर 2 व्यक्तियों में से किसी भी को नहीं चुनने के लिए किया जाता है, मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो आप फिर से समझेंगे, नेदर का प्रयोग 2 वस्तु या फिर 2 व्यक्तियों के बीच में से जब किसी को भी नहीं चुनना होता है तब हम प्रयोग करते हैं। तो नेदर का प्रयोग समझ में आ चुका होगा आपको। तो इसको कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। नेदर ऑफ 2 गर्ल्स इज एक्टिव। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों लड़कियों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। और याद रखेंगे नेदर का प्रयोग भी 2 वस्तु या फिर व्यक्तियों के लिए होता है, तो यह सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। लेकिन अगर इसके अपोजिट में हम बात करते हैं कि बहुत सारी लड़कियों में से हमें किसी को भी नहीं चुनना है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम देखते हैं, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उसके 4 बेटों में से कोई भी उनकी देखभाल नहीं करता। तो अक्सर यहाँ पे नन की जगह पर आ जाता है नेदर। नेदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो नेदर कभी नहीं आएगा क्योंकि नेदर हमेशा ही 2 वस्तु या व्यक्तियों के लिए आता है। यहाँ पे नेदर की जगह पर आएगा वन। तो आपको याद रखना है वन का प्रयोग किया जाएगा 2 से ज्यादा वस्तुओं के लिए। आई होप कि आपको यह पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और इसका बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि भविष्य में अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। थैंक यू।